किसी को लेकर इंस्पायर हो, एंड दैट यू आल्सो नो किसकी मैं बात कर रही हूँ. राइट, शाहरुख सर. सुशांत. यस. राइट. सो मैं अगर थोड़ी सी सुशांत सिंह की बात करूँ, सो किस तरह से आपका बॉन्ड था, एंड क्या कहना चाहोंगे, डू पहला यू point मैं बता दूं बिकॉज सुशांत फेवरेट एक्टर एंड ही गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम शाहरुख. आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम शाहरुख, तो हम लोगों का कॉमन कनेक्शन वो सबसे बड़ा बैठ जाता है. दूसरा, हम लोग जिम में वर्कआउट साथ में करते थे और फिटनेस फर्स्ट में हिज ट्रेनर वाज सेम, माय ट्रेनर वाज सेम. एंड जब मैं नया नया आया था, ही वाज डूइंग पवित्र रिश्ता, और मैं वहाँ पे जिम में पीछे रहता था एंड आई वाज वेरी नर्वस एंड वेरी साइलेंट काइंड ऑफ गाय. ही ऑलवेज टॉट मी एंड मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि काइंड ऑफ एनर्जी दैट पर्सन गॉट, और जिस तरीके से मार्शल आर्ट से लेके एनर्जी से लेके परफॉर्मेंस स्टंट्स ही यूज्ड टू डू इन द जिम, तो मैं देखता था एंड यूज्ड टू टॉक टू हिम. वेलकम टू वीरल भैयानी. थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. या वेल जुबैर, सबसे पहले तो मेरी कंग्रेचुलेशंस, नया सीरीज आ रहा है, वो भी एक वर्टिकल फॉर्मेट में, नए फॉर्मेट में, 1 मिनट का सीरीज है. क्या कहना चाहोंगे आप इस प्रोजेक्ट के लिए, कितने एक्साइटेड थे और क्या लग रहा था किस तरह का फीडबैक मिलेगा? सी, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि कोई ओटीटी है, इट्स एसोसिएटेड टू ऑल्ट, और ऑल्ट इज एसोसिएटेड टू बालाजी, एंड बालाजी का मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूँ. तो मेरी शुरुआत ही करियर की बालाजी से हुई है. तो वहां से जब मैंने सीरीज की ऑल्ट की, और फिर अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी हैप्पी एंड लकी के मुझे इसकी ऑल्ट की ही नेक्स्ट ऐप में भी काम करने का मौका मिला, और वो भी इतनी प्यारी बनी है तो हनी है सीरीज. सो देखिए, अच्छा लगता है, और लोग जब आपको आप काम पसंद करते हैं और आपको जानते हैं और आपको हर एक फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छा लगता है. बट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, यू नो, बिकॉज नाउ आई एम बीइंग अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आल्सो नाउ, सो आई हैव नोटिसिंग माई सेल्फ कि मैं किस तरीके से, कितने डिफिकल्ट तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में शूट होता है. बट इट वॉज अ न्यू डिफरेंट एक्सपीरियंस इन चैलेंज, एंड आई लव टू फेस चैलेंजेस, और मुझे मजा आया. और आई गेस सो लोगों को भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा, यू नो, जब आप रील देखते हो, आपको 30 सेकंड में रील देखने को मिलती है, और आप चाहते हो कि वो 30 सेकंड में पूरा मैं गाना देख लूँ, वो फील देख लूँ, लेकिन आपको मिलता नहीं है. बट नाउ दिस ऐप विच इज कमिंग इन वर्टिकल फॉर्मेट वेयर यू कैन इजीली सी द होल स्टोरी इन जस्ट 25 मिनट्स, वेयर 1 मिनट इज 1 एपिसोड, एंड मैक्स 25 से 30 मिनट के एपिसोड्स में आप पूरी स्टोरी देख लोगे. तो आई गेस हम लोग 2 घंटे की मूवी झेलने से बेटर है कभी अगर बोरिंग हुई तो कम से कम 25 मिनट का ऐप तो देख सकते हैं. वेल इसी के साथ साथ इस फील्ड में प्रोड्यूसर डायरेक्टिंग वाली फील्ड में जाने का किस किस तरह से सोचा और कैसे आप एंटर हुए? See, after lockdown, I've done न्याय द जस्टिस मैंने की थी, which is running on Amazon now. उसके बाद में I've opened my music label. वहाँ पे जार फिल्म्स एंड म्यूजिक मैंने खोला था, उसमें where I was just acting and producing songs. And then एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, प्यार में कुर्बान. वो शॉर्ट फिल्म इतनी अच्छी हो गई जो मैंने डायरेक्ट की थी कि वो फीचर फिल्म कन्वर्ट हो गई, and it got last release and it is coming on Wave now. So वहाँ से I have started my journey as a director. Then I have बिकॉज जार फिल्म्स एंड म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस था, तो लेबल था तो प्रोडक्शन हाउस बना, प्रोडक्शन हाउस के साथ में मैं डायरेक्शन में आ गया. तो आई बीन नाउ डायरेक्टिंग, एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, आई गॉट माय ओन म्यूजिक लेबल, ओपन माय ऑफिस एंड ऑल दैट यहाँ पे. तो वो टीवी की जर्नी से तो दूर हो गया हूँ, बट हाँ, एज एन एक्टर आई एम वर्किंग. मेरी एक वेम्पायर सागा आ रही है बेस्ड ऑन वेम्पायर डायरीज, मेरी अनवांटेड गिफ्ट आ रही है, मेरी 3 फिल्म्स और हैं, सल्तनत आ रही है, या तो बहुत सारी मूवीज हैं जो अभी ऑन प्री प्रोडक्शन है विच आई हैव ऑलरेडी शॉट. और बहुत जल्द आप लोगों को और कंटेंट देखने को मिलेगा, वेयर आई हैव मेड इवन वन वर्टिकल कंटेंट की सीरीज आल्सो, खाल सिंधु करके, वेयर आई हैव डायरेक्टेड आल्सो. तो मैंने डायरेक्ट भी की है, वो प्रोड्यूस की है, मेरी प्रोडक्शन से है, एंड इवन एक्टेड इन दैट, एंड दैट इज बेस्ड ऑन इल्यूमिनाटी. एंड वो भी शायद इट इज कमिंग ऑन मोस्टली ऑन कटिंग, वो मैं भी ज्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट या तो वो भी एक फॉर्मेट मैंने टेस्ट कर लिया. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बट आई लव चैलेंजेस, और एक अलग तरीके से सीखने का मौका मिला. यू नो, जब मैं टीवी शो करता था तो मैं आई वाज नॉट ओनली एक्टिंग, आई वाज ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड एब्जॉर्बिंग आल्सो. ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब करो, ये मेरा फंडा था, और वहां से मैंने प्रोडक्शन सीखा. वहां से बीइंग अ प्रोड्यूसर आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स. तो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि कहाँ कैसे बनती हैं चीजें, एंड आई डिडंट नो ये चीज कहाँ से आई. I don't know. 2 साल पहले I lost my father, and then after that I don't know from where I started directing. और मैं बताता हूँ, मैं डायरेक्टर रील से बना हूँ कि मैंने एक दो रील डायरेक्ट करी थी, एंड आई गॉट यार इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क, और मैं कर सकता हूँ. मैंने उसको डीप स्टडी किया, एंड देन आई हैव टर्न्ड एज अ डायरेक्टर इन म्यूजिक एल्बम, एंड देन इनटू फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म, देन फीचर फिल्म, एंड नाउ आई एम मेकिंग सीरीज. सो
बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं हमेशा ही सबको यही बोलता हूँ कि यार नेवर से नेवर एंड नेवर से नो टू एनीथिंग, एंड वॉट एवर आई हैव लर्न आई ऑलवेज से कि इट्स ऑल ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्रेस ऑफ माई हेवनली फादर्स प्रेयर्स, एंड आई एम कीप लर्निंग। एंड ये भी एक वर्टिकल फॉर्मेट, एक नया लर्निंग फॉर्मेट था जहाँ मैं कूद गया और सीख गया। सो या वेल इस फील्ड में काफी ज्यादा कंपटीशन है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने के बाद आपको अब कितना कंपटीशन लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूवरशिप की भी बात होती है, टीआरपी की भी बात आती है, हर चीज की बात आती है, बट यहाँ पर अब कितना कंपटीशन लगता है, स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी? see, I have it's been 12 to 13 years now for being in me into the industry, and क्या होता है कि जब मैंने हमेशा कंपटीशन फील किया, बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग, आई हैव बीन इनटू दैट बैकग्राउंड से था मैं, फिर मैंने वहाँ से मॉडलिंग में आया तो आई वन मिस्टर इंडिया, वहाँ से फिर कंपटीशन फील किया, देन आई डिड थिएटर्स, तो आई हैव टेकन कंपटीशन एज पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड आई हैव टेकन कंपटीशन एज माई सेल्फ कि यार जुबैर वर्सेस जुबैर होगा, वो उस बंदे ने जो पहले किया था, एंड आई एम टच वर्ड, आई एम लाइक मुझे पता नहीं कैसा फील होता है नाउ कि व्हेन आई यूज्ड टू सेंड माय रिज्यूमे एंड माय प्रोफाइल, माय ऑडिशंस टू समवन, एंड नाउ पीपल आर सेंडिंग मी टू कास्ट देम, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रिलेट कर पाता हूँ, तो मैं ऑलवेज टेक न्यू कमर्स, आई ऑलवेज वर्क विद देम कि यार इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने जितने पापड़ बेले, मैंने एक दिन में 6 से 8 ऑडिशन दिए, तो शायद आज की जनरेशन के हिसाब से एक्टर्स आर वेरी लकी बिकॉज दे गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ OTT प्लेटफॉर्म है, लेबल्स हैं, आप फिल्म्स कर सकते हो, टीवी शो कर सकते हो, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स यू आर ऑलरेडी गेटिंग, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक्टर्स को अपने आप को सिमट के नहीं रखना चाहिए, दे शुड बी वेरी ब्रॉड माइंडेड, शुड वेरी ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे प्रोडक्शन में जहाँ भी कोई भी आए तो एक न्यू कमर को आसानी से काम मिल जाए, सो दिस इज द थिंग। एंड यार जब मैं शो कर रहा था तो भी आई वाज डूइंग शो फॉर कलर्स, तो ऑलरेडी स्टार के शोज चल रहे थे, जी के शोज चल रहे थे, तो आई गेस तो कंपटीशन तो तब भी था, बट देन ऑल्सो द कसम फॉर सुपर हिट शो, बिकॉज अगर आप अच्छा काम कर रहे हो एंड लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी जाओ, एंड आई मस्ट टेल यू कि जब मैं शो कर रहा था तो मुझे लगता था सिर्फ इंडिया में पहचानेंगे मुझे, एंड द शो गॉट रिलीज इन इंडोनेशिया, श्रीलंका, पता नहीं कहाँ से वो शो इतना ही हिट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगा था कि ये मैं सिर्फ एक जगह आप करते हो, कंपटीशन लेवल होता है, अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, आप अपने रास्ते पे हो, अपनी जर्नी पे, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे इर्रिस्पेक्टिव कि आपके साथ में कितने कंपटीशन है। करेक्ट, राइट। वेल, ये तो रही आपकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात। अगर मैं रियलिटी शोज की बात करूँ, आपने फियर फाइल्स किया है, खतरों के खिलाड़ी, बट अब अगर मैं रियलिटी शो की बात करूँ, बिग बॉस की, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, विल यू बी गोइंग और नॉट? पता नहीं मेरे साथ क्या है, मैंने एक फिल्म की थी दोस्ती के साइड इफेक्ट, उसमें सपना चौधरी थी मेरे साथ में, फिर मैंने एक और फिल्म का गाना किया था जिसमें अर्शी खान थी, फिर मैंने न्याय द जस्टिस की थी, उसमें सोमी खान थी, फिर अभी जो मैंने फिर वैम्पायर सागा की है उसमें सना सुल्तान है, तो पता नहीं सब बिग बॉस एक्स कॉन्टेस्टेंट साथ में आए हैं, तो मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ मौका नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तक एक बार कुछ हुआ था 2019 में, वाज अबाउट टू एंटर, बट फिर बिकॉज ऑफ द डेट्स क्लैश एंड ऑल दैट वो फिगर आउट नहीं हुआ था, बट फिर अभी तो मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि अब तो इतना, पहले एज एन एक्टर काम करता था, अब एज एन एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करूँ तो बहुत ही ऑक्यूपाइड हो गया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि एट वन स्ट्रेच कि मैं 3-4 महीने निकाल पाऊंगा, 5 महीना। हाँ, डेफिनेटली प्रमोशन करने फिल्मों के जरूर जाऊंगा बिग बॉस में, दैट इज माई मेन टारगेट, ठीक है, पार्ट बनना थोड़ा मुश्किल है अभी, बट हाँ प्रमोशन के लिए डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल गो। मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मैं देख रही थी, मुझे सबसे अच्छी बात एक लगी कि आप किसी को लेकर इंस्पायर्ड हो, एंड दैट यू आल्सो नो किसकी मैं बात कर रही हूँ। राइट, शाहरुख सर, सुशांत, यस, राइट। सो मैं अगर थोड़ी सी सुशांत सिंह की बात करूँ, सो किस तरह से आपका बॉन्ड था, एंड क्या कहना चाहूंगी, डू यू मैं बता दूं, बिकॉज सुशांत फेवरेट एक्टर एंड ही गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम शाहरुख, आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम शाहरुख, तो हम लोगों का कॉमन कनेक्शन वो सबसे बड़ा बैठ जाता है। दूसरा, हम लोग जिम में वर्कआउट साथ में करते थे, और फिटनेस फर्स्ट में हिज ट्रेनर वाज सेम, माय ट्रेनर वाज सेम, एंड जब मैं नया आया था, ही वाज डूइंग पवित्र रिश्ता, और मैं वहाँ पे जिम में पीछे रहता था, एंड आई वाज वेरी नर्वस एंड वेरी साइलेंट काइंड ऑफ गाय, ही ऑलवेज टॉट मी, एंड मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि काइंड ऑफ एनर्जी दैट पर्सन गॉट, और जिस तरीके से मार्शल आर्ट से लेके, एनर्जी से लेके, परफॉर्मेंस स्टंट्स ही यूज्ड टू डू इन द जिम, तो मैं देखता था, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम,
और उसने मुझे बताया था कि बालाजी करो, उसने बताया था टीवी कर ले तू यार ये और वो। तो मेरी जनरल बात होती थी एंड 2016 तक बिफोर ही शिफ्टेड टू अनदर जिम एंड आई हैव टेकन कसम एंड आई हैव शिफ्टेड टू अनदर जिम, तब तक हमारी बात हो रही थी। एंड यू नो एंड मुझे हमेशा से लगता था कि मैं साथ में काम कभी करूंगा एक दिन, और को इंसिडेंट ऐसा है बिकॉज वी हैव लॉस्ट अ जिम, और उसके बाद उसके ऊपर एक फिल्म बन रही थी न्याय द जस्टिस, यू नो, and everyone was giving him tribute. I unfortunately could not able to work with him, but मुझे एक मौका मिला कि उसकी जर्नी पे एक फिल्म करने का। तो it is currently running on Amazon, न्याय द जस्टिस। तो वो इंस्पायर्ड थी उस कैरेक्टर से, तो सुशांत से भी, और वो एक कैरेक्टर जो न्यूकमर जो मुंबई आता है एक्टर बनने, तो वो 3 कैरेक्टर्स से मैं रिलेट कर रहा था, तो सुशांत से, खुद से, और एक न्यूकमर से जो जिसकी जर्नी सेम थी। तो मैं बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और इट वॉज अ ट्रेजिक लॉस एंड वो कोप अप नहीं कर पाया। बट हाँ, मैं इतनी धुन में था कि जब भी मैं फिल्म करूंगा, आई हैव नॉट काउंटेड फॉर मनी, आई हैव नॉट काउंटेड किया मुझे फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मुझे लगा था एक बार आई वांट टू लिव इन हिज स्किन, और मैंने कोशिश की थी पूरी। एंड फॉर्चुनेटली फिल्म इज रनिंग ऑन Amazon, फिल्म इज रनिंग ऑन जी, ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज है, एंड आई डोंट नो क्या क्या रिजल्ट आता, बट जो मुझे करना था वो मैंने किया। बट या ही हैज इंस्पायर्ड मी इन मेनी वेज, यू नो, डूइंग टेलीविजन, इवन आई डिड माय इंजीनियरिंग, you know, and he has also sort of into engineering, so बहुत सारी चीजें रिलेटेबल थी। जब मैं ये फिल्म कर रहा था, मैंने 21 चीजें थी जो रिलेट की थी सुशांत और मेरी, और कुछ 8-10 थी जो रिलेटेबल नहीं भी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें। एंड माइट बी बहुत लोगों ने मेरे को लुक वाइज भी बोल दिया था कि यू आर लुकिंग लाइक हिम और यू लुक लाइक दिस एंड दैट। मैंने कहा हो सकता है शायद, यार डांस, आई एम वेरी गुड डांसर, ही वाज अ वेरी गुड डांसर, तो वो सब चीजें रिलेट की थी। तो हाँ, या हो जाता है, तो इंस्पायर तो हो गया। कोई एक ऐसी चीज जो आपने उनकी अडॉप्ट की हो? सी मैं एक बताता हूँ, मैं मेरे घर पे भी टेलीस्कोप है, ठीक है। ठीक है, तो मैं फाउंड था, आई एम ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी, और वो चांद तारे देखने वाला बंदा हूँ मैं, ठीक है। उतनी डीप में नहीं जा पाया हूँ, बट बहुत सारी चीजें इंस्पायर, सी क्या होता है ना, आप साइलेंटली किसी से इंस्पायर हो जाते हो, और फिर जब वो बंदा दोस्त बन जाता है या आपसे अच्छे से बात करता है, तो आप बात तो कर लेते हो, बट आप उसको ये नहीं बता पाते कि यार मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ तुमसे, यू नो। तो दैट इज द थिंग विच आई मिस, दैट आई हैव नॉट टोल्ड हिम दिस थिंग। बट हाँ, टेलीस्कोप है, फिर आई एम इनटू सो मच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। और शायद मैं बताता हूँ कि शायद वो टेलीस्कोप की वजह से ही मेरे जो अंदर, इवन अभी लास्ट फिल्म में मैंने सेकंड डीओपी का भी काम किया, पुट माय कैमरा ऑन माय शोल्डर्स एंड टेकन द शॉट, यू नो। तो आई एम लुकिंग फ्रॉम दैट थिंग इनटू द कैमरा एंड आई कैन रिलेट कि वो चीज़ से तो मैं यहाँ चांद देखता था, यू नो। तो वो भी शायद मेरे अंदर वहां से आई हो, तो कोइंसिडेंटली आ जाता है, तो या तो है, हो सकता है ऐसा। आपने आपने मूवी तो किया है, बट यू नो उनको जस्टिस नहीं मिला है, कह सकते हैं। right. सो व्हाट इज योर टेक ऑन? सी आई ऑलवेज वांटेड कि जस्टिस मिले, मैं चाहता था, बिकॉज the case has been closed now, and I don't know यार, मैं चाहता था कि जस्टिस मिले। I was always with the audience, I was always with कि यार it is impossible that ये चीज़ कैसे हो गई। तो वो चीज़ से लेके मैं तो ऑलरेडी सैड था, नम था, बट यू नो, अब व्हाट शुड आई से, इट्स इंडिया। सो क्या बोल सकता हूँ मैं। समटाइम्स वी हैव दैट अर्ज इनसाइड दैट कि यार क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज दिस मैन, एंड देन समटाइम्स यू आर सो हेल्पलेस कि कुछ नहीं कर सकते। बट मैं ये मानता हूँ कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जो होता है जहाँ होता है शायद अच्छे के लिए होता है, और शायद बेहतर के लिए हुआ होगा, और अभी जो हो रहा है शायद वो भी शायद बेहतर के लिए होगा, सो दैट ही शुड बी इन पीस एंड ही शुड बी इन गुड प्लेस वेयर एवर ही इज, सो दैट्स व्हाट आई प्रेफर। वेल, लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहते कुछ नहीं, ये कहूँगा कि मुझे जितना प्यार टीवी में मिला, फिल्म्स में मिला, ओटीटीज में मिल रहा है, सीरीज में मिल रहा है, या गाने में मिलता है, इतना ही प्यार मुझे कटिंग में भी मिले। मेरी सीरीज है मनी है तो हनी है, ये रिलीज हुई है, कटिंग ऐप ऑल्ट की एक ऐप है जो लॉन्च हुई है, आप लोग देखिए और इंस्पायर हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और ऐसी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज देखते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।